यदि आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी ये अष्टावक्र महागीता है। गीता तो कई लिखी गई, ये त्रेता युग का, और ये त्रेता युग का लिखा हुआ अष्टावक्र ऋषि द्वारा राजर्षि जनक को उपदेश दिया हुआ है। और उपदेश छोटे छोटे श्लोकों में, या छोटे छोटे 4-6 श्लोक या 10 श्लोक कह करके 12-15 श्लोक छोटे छोटे सरल शब्दों में अष्टावक्र मुनि ने राजर्षि जनक को उपदेश दिए। उपदेश देने के बाद उन्होंने उनको परख करके, उसके बाद फिर जब उन्होंने पाया कि ये सही रास्ते पे हैं, तब उनको आगे और शिक्षा का देने का मन बनाया। पहले वो थोड़े थोड़े श्लोक दे करके उनको सुनते थे कि आखिर मेरे शिष्य ने क्या आत्मसात किया, आत्मसाक्षात्कार किया। उसके बाद जो है उसको सुना। उसके बाद उन्होंने सचेतना का उपदेश दिया। फिर उसके बाद लय का उपदेश दिया कि जो हमने कुछ सीखा है उसको लयात्मक रखना, निरंतर रखना है, स्थिर पर प्रज्ञ होकर रखना है। अपने अंदर ही हमें शांति, कांति, भक्ति, कांति, भ्रांति अपने अंदर से जो अपने अंदर महसूस करनी है। उस भ्रांति को दूर करके हमें जो है आगे बढ़ना है, अपनी आत्मा का विकास करना है, और इस प्रकार हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने मोक्ष की भी कई वो बताई। तो पिछली बार मैंने श्लोक जो लयात्मक श्लोक थे उनको जो है अष्टावक्र मुनि ने बताया। कहते तू आत्मज्ञानी है, वास्तविकता का तुझे ज्ञान हो गया है। अब दुख सुख आशा निराशा जीवन मरण से परे है। अतः अब तुम्हें अनवरत इस चिंतन को अनवरत रख करके लयलीन होना है, और अब तुम भटको मत और अपने रास्ते पर चलो। अब उन्होंने शिष्य जनक से पूछा कि हमारे शिष्य जनक ने क्या आत्मसात किया, जो हमने उपदेश दिया इन 6 श्लोकों में, पिछले 4 श्लोकों में, 5 श्लोकों में, 6 श्लोकों में जो हमने इनको उपदेश दिया, वो क्या हमारे शिष्य को समझ में आया। तब उन्होंने शिष्य जनक से पूछा। अब शिष्य जनक उनको जवाब देंगे। गुरुदेव ने तो बता दिया कि लय को प्राप्त हो जाओ, रम जाओ, द्वैत का विचार ही ना आने दो। ये संसार क्षणभंगुर है, इसका तुम विचार ही मत करो। जहाँ हो वहाँ किसी अन्य का अस्तित्व ही अस्वीकार कर दो। गत्यात्मक लय को प्राप्त कर लो। लय प्राप्त हुई नहीं कि द्वैत अस्पष्ट अदृश्य हो जाएगा। लय से रिक्तता नहीं होगी, और जब रिक्तता ही नहीं तो वहाँ कैसी बाधा। ये जो हम लोगों ने पिछले उसमें पढ़ा, हम उसका बता रहे हैं आपको। राजा जनक ने समय नष्ट नहीं किया। इधर गुरु का उपदेश हुआ और उधर वे लय में स्थित हो गए। अद्भुत अद्भुतियाँ होने लगीं। क्षुद्रता लुप्त हो गई, विस्तीर्ण उपस्थित हो गया। जनक आत्मविज्ञ हो गए। अब वे सैंग को अनंत आकाश और महासमुद्र के रूप में देख रहे हैं। अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। मैं ही समस्त चराचर में व्याप्त हूँ और समस्त चराचर मुझ में समाहित है। अब मुझे ज्ञान हो गया है कि अब मैं ही सब हूँ और सब ही मैं हूँ, और किसका त्याग और किसका ग्रहण यही लय है। अब किसका त्याग और किसका ग्रहण यही लय है। गुरु सचेतक, कुशल सचेतक होता है, उसमें कुशलता भरी हुई होती है।
गुरु डा अगर शिष्य डाल डाल है तो वह पात पात है। वह आने वाले बाधाओं और समस्याओं से पहले ही सचेत कर देता है। एक पथिक मार्ग भटक गया, चारों ओर जंगल ही जंगल था और घने वृक्ष झाड़ियां चारों तरफ थीं। ऐसे वन में हिंसक पशुओं का भी होना स्वाभाविक है। पथिक बहुत घबरा रहा था। सूर्यास्त से पहले इस वन से पार न हुआ तो निश्चय ही किसी भूखे हिंसक पशु का आहार बन जाएगा, शिकार हो जाएगा। तभी एक आखेटक दिखाई पड़ा, बहेलिया दिखाई पड़ा। आशा की किरण चमकी तो उसे आवाज देकर और उसके पास जाकर अपनी समस्या बताई। आखेटक उस वन के चप्पे चप्पे को जानता था और उसने मार्ग बताया और मार्ग में आने वाली बाधाओं और समस्याओं से परिचित कराया और मार्ग में आने वाली बाधाओं और समस्याओं से परिचित कराया और उसने मार्ग बताया। फला दूरी पर शेर की मांद है, अतः उसके पीछे से आ जाना। आगे छोटा नाला है, पानी कम है पर पैर न रखना। थोड़ा घूम जाओगे तो लकड़ पुल मिल जाएगा, आदि आदि। जो उस रास्ते पर चला होता है उसको, जो इस जीवन के रास्ते पर चला होता है, वेदांत के रास्ते पर चला होता है, उसको जीवन की सारी छोटी बड़ी अच्छाइयाँ बुराइयाँ उसको पता लगती है और गुरु उस बाधाओं को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। और आशय यह है कि सच्चा पथ प्रदर्शक केवल संकेत नहीं करता, वह प्रयोजन सिद्ध होने तक के उपाय भी बताता है। जैसे कि आखेटक ने उस पथिक को बताया। अष्टावक्र भी ऐसे गुरु हैं। वे अपने शिष्य को आत्मविज्ञ बने रहने के भी उपाय बता रहे हैं। माया अज्ञानी को ही नहीं, ज्ञानी को भी भरमाती है। आत्मज्ञानी पर तो अधिक ही कुपित होती है, और क्योंकि वह उसके आश्रय स्थल यानी देह के मोह से मुक्त हो गया, जहाँ की माया मजे से क्रीड़ा करती है। माया बहुत कुपित होती है। अष्टावक्र मुनि पहले सचेत करते हैं, सांसारिक विकारों के प्रति सचेत करते हैं। कहीं उनका कोई अंश तो शेष नहीं रह गया। अंश भी शेष है तो वह बीज है और उसका अंकुरित होना बनता है। गुरु सचेतन के उस अंश को भी नष्ट करने का परामर्श दे रहे हैं। शिष्य सचेत हो गया, उसने दृढ़ता धारण कर ली और घोषणा कर दी कि वह अब किसी भी कार्य से के बंधन में नहीं फंसने वाला। अब माया उसे भ्रमित नहीं कर सकती। यहाँ प्रश्न उठता है, क्या माया की कोई अलग सत्ता है? वह आत्मा को शत्रु है तो अलग सत्ता ही होगी, पर यह सत्य नहीं है। माया भी आत्मा से ही उत्पन्न और उसी में विलीन हो जाने वाली है, बिल्कुल सामूहिक तरंगों की भांति। जैसे समुद्र में बुलबुले, तरंगे और फेन होते हैं। निकृष्ट श्रेणी की उत्पत्ति फेन है जो किनारे को दूषित कर देती है। माया भी महाठगिनी है, जो जिससे उत्पन्न होती है उसी से परम शत्रु भाव रखती है। माया जिससे उत्पन्न होती है, ये बहुत ठगनी है, जिससे उत्पन्न होती है उसी से शत्रु भाव रखती है। यही इस संसार का नियम है। शत्रुता सगों से ही होती है। अद्वैत को न मानने वाले अपने जन्मदाता को भी अन्य की दृष्टि से देखते हैं।
अपनों पर वार करने की सुविधा होती है और खतरे भी कम होते हैं। शिष्य की दृढ़ता ने गुरु को संतुष्ट कर दिया। वाह, क्या बात है। अब गुरु अगले सोपान पर जाते हैं। उपलब्ध हो जाना बड़ी बात नहीं है, उपलब्ध को संभाले रखना भी आवश्यक है। उपलब्ध हो जाना बड़ी बात नहीं है, उपलब्ध को संभाले रखना भी आवश्यक है। साध्य को साधना कठिन लगती है। जुआ कंधे पर रख देना ही पर्याप्त नहीं है। जैसे बैल के कंधे पर हम लोग जुआ रख करके और खेत पूरा हल जोत डालते हैं, उसे साधने और साध कर प्रयोजन सिद्ध होने तक, खेत की जुताई पूरी होने तक साधे रखना होता है। बीच में थकान भी होगी, विरक्ति भी होगी, आलस्य भी सताएगा। बचना है इन सब से, मगर कैसे? थकान भी होगी, विरक्ति भी होगी, आलस्य भी सताएगा। बचना है इन सब से, मगर कैसे? इसी का उत्तर गुरु ने दिया लय, तारतम्य। गुरु ने तो बता दिया, लय को प्राप्त हो जाओ, रम जाओ, द्वैत का विचार ही ना आने दो। जहाँ हो वहाँ किसी अन्य का अस्तित्व ही अस्वीकार कर दो। गत्यात्मक लय को प्राप्त कर लो। लय प्राप्त हुई नहीं कि द्वैत अस्पष्ट अदृश्य हो जाएगा। लय में रिक्तता नहीं होगी, और जब रिक्तता ही नहीं तो वहाँ कैसी बाधा? सारी बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। राजा जनक ने समय नष्ट नहीं किया। इधर गुरु का उपदेश हुआ और उधर वे लय में स्थिर हो गए। अद्भुत अनुभूतियां होने लगीं। क्षुद्रता लुप्त हो गई, विस्तीर्ण उपस्थित हो गया। जनक आत्मविज्ञ हो गए। अब वे स्वयं को अनंत आकाश, महासमुद्र के रूप में देख रहे हैं और उसी अनुभूति का आगे के श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। जो अनुभूति राजा जनक ने महसूस की, उन्हीं श्लोकों की अब हम लोग अर्थ सुनेंगे और उसकी विवेचना थोड़े थोड़े शब्दों में, छोटे रूप में, बहुत विस्तृत न जा करके हम लोग उसका चिंतन मनन करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या अनुभव किया। आकाशवदन अंतो अहम घटवत प्राकृतं जगत इति ज्ञानं तथैतस्य न्यात्यागो न ग्रहो लयः। न त्यागो न ग्रहो लयः। विराम। कल फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, सुनाती हूँ। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मुझे सुनना, मेरे ये महागीता को सुनना चाहते हैं, तो मुझे सब्सक्राइब कर लें। इसकी सीरीज चल रही है। प्रत्येक श्लोकों का अर्थ और उनका थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी विवेचना करके मैं सुनाने का प्रयत्न कर रही हूँ। मेरा यही प्रयास है कि पुराने ग्रंथ, त्रेता युग के ग्रंथ जितने भी हैं, उनको मैं आप सभी लोगों को सुनाऊं, खुद भी पढूं और आपको सुनाऊं। मेरा प्रयास सफल होने में आप सभी लोग, उम्मीद है, सुन रहे होंगे और मेरा प्रयास फलीभूत होगा। नमस्कार।